नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर दीवारों पर सार्वजनिक प्रचार करना महंगा पड़ा है डॉक्टर को अपने प्रचार दीवारों पर लिखवाना भारी पड़ गया। डॉक्टर प्रभाकर जैन पर 2,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की राजस्व वसूली टीम ने जुर्माना लगाया है डॉक्टर पर। मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत ये जुर्माना लगा है। शहर की दीवारों पर डॉक्टर ने क्लिनिक के विज्ञापन लिखवाए थे और उसी के तहत डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है। जुर्माने की कार्रवाई हुई है। 2,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम की राजस्व वसूली में ये जुर्माना लगाया गया। वहीं खरगोन में निजी अस्पताल के बगीचे से 1 साल के बच्चे के चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने महज 7 घंटे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धार के पीथमपुर से बच्चे को सकुशल बरामद कर दिया। एसपी ने बच्चा चोरी के मामले में 1,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एक निजी अस्पताल के बगीचे के पास से एक बच्चे चोरी होने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बताया जा रहा है कि मात्र 7 घंटे में बच्चे को पीथमपुर के पास से बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस के द्वारा अगली कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से परिजनों की लापरवाही से बच्चे को चोरी किया गया था, उस मामले में एक महिला और जो पुरुष है दोनों सीसीटीवी कैद हो गए थे और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखने के पहले ही जिस मुस्तैदी से काम किया, निश्चित ही पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। महाकाल के भक्तों को सौगात मिलने वाली है। जी हां, स्टेशन से मंदिर तक रोपवे बनने वाला है, जिससे उन्हें ट्रैफिक और भीड़ से राहत मिल जाएगी। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए न ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, न ही भीड़ से गुजरना होगा। भक्त स्टेशन से रोपवे के जरिए सीधे महाकाल मंदिर जा पाएंगे। सीएम शिवराज ने भक्तों को बड़ी सौगात दी है। स्टेशन से बाबा महाकाल के मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम के ऐलान के बाद रोपवे की योजना पर मुहर लग गई है। हमने प्रार्थना की थी गडकरी जी से कि अगर उज्जैन रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतर के रोपवे में भक्त बैठे और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतर जाएं, तो सीधे वहां उतर के दर्शन करेंगे और फिर रोपवे से ही वापस रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं, गडकरी जी ने यह मांग स्वीकार कर ली और जल्दी ही रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर तक रोपवे को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन रोपवे बन जाने के बाद भक्त स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतरेंगे। इससे भक्तों को काफी सुविधा होगी। सीएम ने इस सौगात के लिए पीएम मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है और उज्जैन की जनता को बधाई भी दी है। बस का सफर आपने भी किया होगा और बस स्टैंड पर चना मूंगफली खरीद कर भी खाए होंगे, लेकिन किसी चने बेचने वाले को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते कभी देखा है आपने? नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो चलिए हमारे साथ आदिवासी बाहुल जिले बलरामपुर। Brothers, sisters, uncles, aunties and gentlemen, I am your well-known DL who is presenting you a fresh, green and healthy giving gram. बोली जुदा, स्टाइल जुदा। I am your friend Devlakhan Gupta who is welcoming you at this beautiful place with hot and tasty gram. लेकिन ना तो ये तस्वीर 7 समंदर पार के किसी शहर की और ना ही ये हिंदुस्तान की कोई मेट्रो सिटी है, तो इस लाइसेंसी दुकान से यानी यहाँ से केवल 10 रुपए का चना लीजिए, बल्कि यह है धान के कटोरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले बलरामपुर के राजपुर बस स्टैंड की तस्वीर, जहां इसी अंदाज में देवलखन गुप्ता अपने ग्राम यानी कि चने की बिक्री करते हैं।
फर्राटेदार अंग्रेजी में देवलखन चने की खूबियां और उसके खाने के फायदे सब गिनाते हैं और साथ साथ गारंटी भी देते हैं। So try it once in a day. देवलखन बीते 30 सालों से चना बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके पास कोई ऊंची डिग्री है और मजबूरी में ये काम उन्होंने अपनाया है, बल्कि 10वीं पास देवलखन को अंग्रेजी सीखने का शौक था। पहले टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते, लेकिन दोस्तों ने उसमें सुधार कराया और अब देखिए अंग्रेजी के मास्टर भी बस सुनते रह जाएंगे। सतना भिलाई एंड महाराष्ट्र, थैंक यू। वैसे देवलखन का चना बेचने का अंदाज वाकई जुदा है। माइक और स्पीकर के जरिए वो चने की बिक्री तो कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर हैरान भी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान की बड़ी आबादी किसी सामान्य व्यक्ति को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता देख चक्कर में जरूर पड़ जाती है। सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। झाबुआ में अनोखी कावड़ यात्रा निकाली गई। ऐसी कावड़ यात्रा जिसमें कावड़िए के कंधे पर जल नहीं बल्कि पौधे हैं। देखिए आप। देखिए, अभी तक तो हमने उस कावड़ में लोटा देखा था, लेकिन पौधे लेके आए और बच्चे लेके जा रहे थे। उस चीज को देख के बड़ा खुशी हुई हमको। जी हां, सावन मास में बम बोले के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा के नजारे आम होते हैं। लोग जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन झाबुआ में हरित कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कावड़िए जल के लोटे की जगह पौधे अपने कंधे पर उठाकर चले। पौधारोपण से प्रकृति का अभिषेक करते हैं। बड़ी पूंजी अगर किसी इंसान की होगी तो वो एक पेड़ ही हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि एक पेड़ कितनी ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ पाएगी कि हम लोग एक एक पेड़ को लगाने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इस हरित कावड़ यात्रा में शहर के 60 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। ये कावड़ यात्रा झाबुआ के बस स्टैंड से हाथी पावा की पहाड़ी तक निकाली गई, जहां पौधे लगाए गए। 60 से 70 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और करीब 300 पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ रोपे गए हैं। इसमें एक जो संदेश बाजार में दिया गया लोगों को, नागरिकों को, वो यह था कि कावड़ हरित यात्रा निकाली गई और कावड़ में जो है पौधे लेकर कंधे पर उठा के हुए यहाँ लाए गए और सामाजिक संगठनों का सम्मान किया गया। जो लोग हाथी पावा की पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन लोगों का भी सम्मान हुआ। इस कावड़ यात्रा के जरिए शहर में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पर्यावरण को सहेजने के लिए पौधे लगाने कितने जरूरी हैं। इसी मकसद से ये यात्रा निकाली गई। हाथी पावा की बंजर पहाड़ियों पर काफी हरियाली दिखाई देती है। इस अभियान से जुड़े लोग इन पौधों का ध्यान रखते हैं। मौसम कोई भी हो, लेकिन ये लोग यहाँ आना नहीं भूलते। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18, झाबुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।